Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Ahmad Study Circle. Today we are going to learn a poem, The Fountain, from Gulmohar English book for class 6 CBSE. The Fountain, this poem is written by James Russell Lowell. So, in this poem, we are going to talk about the quality of fountain. Like how the fountain is continuously in motion, but it looks like the same when we look from the distance. ये जो फाउंटेन है, जो हिंदी में इसे हम फव्वारा कहते हैं, आपने इसे पार्कों में देखा होगा, वाटर पार्क में देखा होगा। ये जो फव्वारा है ये हमेशा गति में होता है। आप इसको पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं। ये फव्वारा है, इसमें जो वाटर होता है वो कभी वाटर जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, फिर ऊपर से एक सर्टेन हाइट पर से नीचे की तरफ गिरता है, और ये कॉन्टिन्यूअस मोशन में हमेशा गति में होता है। इसकी जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मोशन में होती है। लेकिन जब हम दूर से देखते हैं तो ये हमें कॉन्स्टेंट दिखता है, ये हमें स्टैटिक दिखता है, ये हमें ऐसा दिखता है कि इसमें कोई गति नहीं है, ये रेस्ट में है। तो एक पोएट जो हैं, जो जब फाउंटेन को देखते हैं, जब फव्वारे को देखते हैं, तो कुछ ऐसे चीज़ों को नोट करते हैं जो कि एक कॉमन ह्यूमन बीइंग नोट नहीं कर पाता है, और इसी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक फाउंटेन को, एक फव्वारे को, एक पोएट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट गेट स्टार्टेड। इनटू द सनशाइन, सूरज की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। सूरज की रोशनी में, प्रकाश से भरा हुआ, छलांगे लगाता हुआ, चमकता हुआ, सुबह से लेकर रात तक। इनटू द मून लाइट, वाइटर दैन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। चांदनी रात में, इनटू द मून लाइट, चांदनी रात में जो कि बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद है, चांदनी रात में जो कि बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद है। आप देख सकते हो ये जो पिक्चर दिया गया है हमारे लेफ़्ट साइड में, ये सनलाइट में इस पिक्चर को लिया गया है। तो इसका जो फाउंटेन का जो कलर है वो सनलाइट की तरह दिखता है। लेकिन जब ये मून लाइट में जब हम किसी फाउंटेन को देखते हैं तो इसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्नो से, बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देते हैं। तो इसको सेकंड स्टेंजा में कहा गया है कि चांदनी रात में यह बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब हवा बहती है तो यह फूलों की तरह लहराता है। स्टेंजा 3, इनटू द स्टारलाइट, रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। तारों भरी रात में यह फव्वारों में भागता है, फव्वारों का दौड़ लगाता है, और यह आधी रात को भी खुश रहता है और दिन में भी खुश रहता है। मतलब तारों भरी रात में, सितारों वाली रात में ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ऐसे लगते हैं कि ये दौड़ लगा रहे हैं, और ये हमेशा खुश होते हैं, चाहे वो आधी रात हो या दिन का समय हो। ये फव्वारे, ये फाउंटेन हमेशा हैप्पी रहते हैं। एवर इन मोशन, हमेशा गति में, एवर इन मोशन, हमेशा सदा ये गति में रहते हैं। ब्लाइथसम एंड चेरी, ब्लाइथसम एंड चेरी, खुश मिजाज, जिंदा दिल और खुश रहते हैं। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ weary, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड मतलब हमेशा स्वर्ग की ओर। हेवनवर्ड मतलब, हेवन मीन्स स्वर्ग होता है, जन्नत, वर्ड मीन्स तरफ होता है। हेवन वर्ड मतलब स्वर्ग की ओर। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि ये हमेशा ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ चढ़ाई करता है। नेवर अ weary, और यह कभी नहीं थकता है, यह निरंतर गतिशील रहता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसमों में यह खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और अभी भी सबसे अच्छा दिखता है, लगता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन दाई रेस्ट, कभी ऊपर की तरफ तो कभी नीचे की तरफ ये मोशन करता है। मोशन दाई रेस्ट, लेकिन मोशन तो करता है, लेकिन मोशन के बावजूद भी ऐसा लगता है कि ये गति में है या रेस्ट में है, हम
जब दूर से देखते हैं तो ये हमें पता चलता है कि ये रेस्ट में है, लेकिन जब इसके पास आकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गति में है। तो इसकी गति ही इसकी आराम है। कहने का मतलब जो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि इसकी गति ही इसकी आराम है। ये कभी ऊपर की तरफ जाता है, कभी नीचे की तरफ जाता है, हर मौसमों में खुश रहता है और सभी मौसमों में ये अच्छा लगता है। चाहे कोई भी वेदर हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, डे हो, नाइट हो, स्टारलाइट हो, मून लाइट हो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। फुल ऑफ ए नेचर, प्रकृति से भरा हुआ। नथिंग कैन टेम, इसके अंदर इतनी जान होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल ऑफ नेचर आपके बुक में लिखा हुआ है। नथिंग कैन टेम का मतलब रेफर्स टू द स्पेशल क्वालिटी ऑफ फाउंटेन। ये क्वालिटी है फाउंटेन का, ये स्पेशल, फव्वारे की ये स्पेशल गुण होता है, स्पेशल क्वालिटी होता है। इट इज़ एक्टिव, यह हमेशा सक्रिय होता है। एंड फुल ऑफ लाइफ, और जीवन से भरा होता है। एंड कैन नॉट बी स्टॉप्ड और मेड टू कीप स्टिल, और इसे कभी रोका नहीं जा सकता या कभी इसे स्थिर नहीं किया जा सकता। तो यहीं पर कहना चाहते हैं फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। यह हर पल बदलता रहता है, यह हर पल बदलता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक समान दिखता है। यह हर पल बदलता रहता है लेकिन एक समान दिखता है। आप कभी फव्वारे के सामने, फाउंटेन के सामने खड़े होकर उसको इस वे में, जिस वे में मैंने इस पोम को पढ़ाया है आपको, इस वे में आप एक पोएट की नज़रों से इस फव्वारे को देखना, फिर आपको समझ में आएगा कि ये जो इसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हमेशा मोशन में होते हैं, लेकिन आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है ना। सीजलेस एस्पिरिंग, ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness और sunshine, thy element। ceaseless मतलब लगातार महत्वाकांक्षी, और लगातार संतुष्ट मतलब ये हमेशा, इसकी हौसला जो होती है, इसके जो इरादे होते हैं वे हमेशा बुलंद होते हैं। ये बहुत ही बड़े महत्वाकांक्षी या बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है, और यह बहुत ही संतुष्ट और सेटिस्फाइड होता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो या सूरज की रोशनी हो, दाई एलिमेंट इसकी प्रकृति है, यही इसकी प्रकृति है। ग्लोरियस फाउंटेन, ओ प्यारे झरने, ओ प्यारे फव्वारे, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। ओ प्यारे झरने, मुझे भी मेरे दिल को अपने जैसा बना दे, फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट, ऊपर की तरफ जाने वाला जैसा कि तुम हो। ये क्या करते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो पोएट हैं वो चाहते हैं कि जो फाउंटेन की कुछ क्वालिटीज़ हैं वो क्वालिटीज़ उनके अंदर आ जाएं, है ना। तो वो ऐसा प्रे करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोम। इस पोम का यहाँ पर दी एंड हो गया। आपको ये पोम कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट में कुछ लिखा हुआ है आपके बुक में, जेम्स रसेल लोवेल वॉज एन अमेरिकन रोमांटिक पोएट। ये जो पोएट हैं जेम्स लोवेल रसेल, ये अमेरिका के एक रोमांटिक पोएट हैं। ही वॉज नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल पोएट्स ऑफ हिज टाइम। ये अपने समय के बहुत ही वर्सेटाइल पोइट्स में से, बहुत सारे वर्सेटाइल पोइट्स में से एक थे। वर्सेटाइल उसको कहा जाता है जो कि मल्टी टैलेंटेड बंदा होता है। लोवेल ब्रिंग्स फोर्थ एंड मैजिकल क्वालिटीज़ ऑफ द फाउंटेन इन दिस पोएम। इस पोम में क्या करते हैं जो लोवेल हैं, जो हमारे पोएट हैं, वो फाउंटेन के कुछ मैजिकल क्वालिटीज़ को हमारे सामने लाते हैं, जो कि हमने पढ़ा। द फाउंटेन ही डिस्क्राइब्स इज़ फॉरएवर मूविंग। इस फाउंटेन के बारे में जो बताते हैं वो हमेशा मूविंग है, हमेशा गतिशील है, जैसा कि हमने पढ़ा। एंड फॉरएवर चेंजिंग, और हमेशा बदलने वाला है और हमेशा बदलता रहता है। इट इंस्पायर अस टू एस्पायर फॉर मोर एंड वर्क टुगेदर। यह हमें प्रेरित करता है, यह हमें प्रेरित करता है अपने हौसलों को बुलंद रखने के लिए, खुद को महत्वाकांक्षी बनाने के लिए, और इसके लिए काम करने के लिए हमें प्रेरित करता है। एज ही डिस्क्राइब्स द फाउंटेन, जैसा कि उन्होंने फाउंटेन के बारे में बताया है। लोवेल ऑल्सो ब्रिंग्स टुगेदर द टू कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स। लोवेल इसमें दो
कटाक्ष भी लेकर आते हैं, चेंज एंड परमानेंसी, बदलाव और स्थिरता, विच कैन बी सीन इन द फाउंटेन, जो कि हम फव्वारे में देख सकते हैं, एंड ऑल्सो इन आवर लाइव्स, और हम अपने जीवन में भी स्थिरता और गतिशीलता को देख सकते हैं। तो यही था इस पोम में। इस पोम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।